हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AMR वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें कि पहले की तरह ही 38 क्वेश्चन है। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, रामकृष्ण, एम.जी. रानाडे या फिर केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने ही 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि शिकागो में आयोजित हुआ था। शिकागो कहाँ पड़ता है आपका? शिकागो पड़ता है आपका अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? यूएसए या फिर अमेरिका। ये भी पूछा जाता रहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इसके शासन में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर नसरुद्दीन खुसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में कुछ और चीज देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था, जो कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान थी, और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये कथन आते रहते हैं। और इल्तुतमिश ने ही एक प्रथा चलाई थी, इसका नाम क्या था? एकता प्रणाली। एकता प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन दिए ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला या फिर नाट्यकला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी उसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना, क्योंकि दामोदर नदी घाटी पे ही ये परियोजना बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना पड़ गया था। तो ये जो परियोजना थी वो किस नदी पर बनाई गई थी? वो दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। ये जो योजना थी वो पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1935, 1969, 1949 या फिर 1980। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी।
जो कि यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर का नाम क्या था? पहले गवर्नर का नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। यदि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में देखें, कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और सेवा क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। कम से कम 2 अधिवेशन होने एक वर्ष में जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड से आपके DPSP भी दिए गए, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपके कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अमेरिका से आपके राष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर राष्ट्रपति? तो संविधान की व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। और क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? बिल क्लिंटन, IK गुजराल, बिल गेट्स या फिर TN सेशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ल्योनस, जेनेवा, लोसाने या फिर वन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोसाने। लोसाने कहाँ स्थित है? लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका, उपकला, पेशी या फिर ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ही आपका चेतना ऊतक कहलाता है, जिसमें कि सेंस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, शुद्ध जल का pH होता है 6.4, 6.6, 6.9 या फिर 7.0? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.0। यदि ब्लड का pH पूछे यानी रक्त का pH मान पूछे तो उसका pH मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या फिर इन सभी की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या फिर इलाहाबाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का, महोबा का, मथुरा या फिर खीरी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, कथन एकदम सही है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, ये भी सही है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, ये कथन आपका गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1971, 67 में, 1975 में या फिर 1974 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1971। जबकि संपूर्ण भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा है? कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन या फिर कुशीनगर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, तो उस समय वह अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा, गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य से हस्ताक्षर कराएगा, अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? ऑप्शन है सेवा से पदच्युत करना, प्रोन्नति को रोकना, सेवा से हटाना या फिर पदोन्नत करना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोन्नति को रोकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वह याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उसका निलंबन आधारहीन है, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, उसका निलंबन दुर्भावना के कारण किया गया है, विभागीय जांच 3 वर्षों में पूरी न हो पाने से निलंबन आदेश रद्द होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। www के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं, कौन है? बिल गेट्स, एन रसेल, लिएन फ्योंग या फिर टिम बर्नर्स-ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 30। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सोस्फीयर। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है प्रदूषण रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, मानव की खुशहाली के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम होता है, तो खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले आपके उत्पादक आते हैं, फिर आपके प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीयक आते हैं, फिर आपके उच्च उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद में आपके अपघटक आते हैं। ये क्रम होता है आपका। देख लेते हैं ये ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें दे रखा है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता और उत्पादक, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, और मुद्रा का नाम क्या है? डोंग। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? भानेश्वर बुश, किंग जिलेट, मैक्स प्लैंक, जे थॉमसन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्न में कौन सी फसल कहलाती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबी की फसल। जो खरीफ की फसल होती है वो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, और जो जायद की फसल होती है वो अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ये आपकी खरीफ की फसल होगी, जिसमें कि चावल,
बाजरा वगैरह आते हैं। इसमें तरबूज खरबूज आते हैं। इसमें आपका गेहूं सरसों आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम लद्दाख किन देशों की सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है? यूएसए, जापान व वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया व थाईलैंड, यूएसए, जापान व फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस व ताइवान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, जापान व फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी सर्वप्रथम किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे? बलरामपुर, लखनऊ, ग्वालियर या फिर श्रावस्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, 3 तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 कब पारित किया गया था? 28 दिसंबर 2017, 15 जनवरी 2018, 30 दिसंबर 2017 या फिर 20 दिसंबर 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 2017। तो ये थे आपके कुल मिलाकर 38 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल AMR वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।